हेलो दोस्तों, आज हमारा 5वां दिन है जिसमें हम जानेंगे कि हाउ वी कैन रन फास्ट। हम यानी तेज कैसे दौड़ सकते हैं। दोस्तों ये हमारा 5वां लेक्चर है जिसमें हम जानेंगे कि हम अपनी स्पीड को कैसे सुधार सकते हैं। दोस्तों अब सबसे पहले कल हमने मार्शल जैकब के बारे में बात की कि हमको रिलैक्स होके दौड़ना होता है। रिलैक्स होके हम दौड़ेंगे तभी हमारी परफॉर्मेंस आएगी और बहुत से जो पॉइंट थे हमने डिस्क्राइब किए। तो दोस्तों अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या आता है। दोस्तों हमारा टॉपिक आता है कैन दी फ्रीक्वेंसी ऑफ लिम्ब मूवमेंट एंड स्ट्राइड लेंथ कैन बी इंक्रीज। यानी इसमें लिखा है कि लिम्ब मूवमेंट यानी हमारे शरीर के अंगों की फ्रीक्वेंसी और हमारी जो पैरों की हमारे जो स्ट्राइड लेंथ है यानी पैरों की जो लेंथ होती है दौड़ने की वो इंक्रीज हो सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि पहले कुछ मिथ से पहले ये बताया, पहले ये कहा जाता था, इस बुक में लिखा है पहले ये कहा जाता था, इसमें लिखा है कि इतिहास में ऐसा माना जाता है कि शरीर की स्पीड और स्ट्राइड एक न्यूट्रल कैरेक्टर है। आपको जन्म एक काबिलियत के साथ होता है। मतलब इसमें कहा गया है कि आपका जो जन्म होता है एक काबिलियत के साथ होता है, यानी ये बढ़ाया नहीं जा सकता। ये पहले माना जाता था, लेकिन स्ट्राइड लेंथ बढ़ाई जा सकती है। इसमें लिखा है कि स्ट्राइड लेंथ बढ़ाई जा सकती है जब स्ट्रेंथ बढ़ा ली जाए। जब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, मतलब आप जब अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा लेंगे तो आपकी जो स्ट्राइड लेंथ है वो बढ़ जाएगी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी, मैंने वर्कआउट की एक वीडियो अलग बनाई थी जिसमें मैं बताया जाता कि आप कैसे अपनी स्ट्राइड लेंथ और स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो। और इसमें भी लिखा है कि आप स्ट्राइड लेंथ को अपनी को बढ़ा सकते हो और बहुत एबिलिटी बढ़ाई जा सकती है स्ट्रेंथ पावर थ्राउट। देखिए दोनों एबिलिटी बढ़ाई जाती है। जो हम कह सकते हैं कि जो हमारे शरीर की एबिलिटी बोला था कि लिम्ब मूवमेंट बढ़ाया जा सकता है, वो बढ़ाया जा सकता है। स्ट्रेंथ और पावर अगर आप बढ़ा लेंगे तो वो भी आपको बढ़ाया जाएगा। देखिए इसके लिए आप कुछ कर सकते हो, जैसे कि आप होपिंग कर सकते हो, स्कीपिंग कर सकते हो, बाउंसिंग, दोनों से आप स्ट्राइड लेंथ एंड स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो। इसमें लिखा है कि होपिंग, स्कीपिंग और बाउंसिंग ये सब आप करोगे तो आपकी जो स्ट्राइड लेंथ है ये बढ़ जाए, ये आपकी स्ट्राइड लेंथ और लिम्ब मूवमेंट बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। अब हमारे दूसरा डाउट आता है कि दूसरा क्वेश्चन आता है इस बुक में कि आप स्पेलिंग से मैंने पहले बता दिया आपको कि इस बुक में क्वेश्चन और आंसर दोनों हैं। 40 फ्रांसिस में क्वेश्चन भी है इसके खुद के और आंसर भी है, तो दोनों को देखेंगे। तो इसमें लिखा है कि कुछ एथलीट जो आपके पास रनिंग के लिए आते हैं, ट्रेनिंग के लिए आते हैं, क्या आप उसे बिना पोजीशन बताए बिना रनिंग सिखाओगे? इसमें लिखा है आप कैसा रिएक्ट करोगे। कोई इसमें लिखा है कि कोई एथलीट आपके लिए प्रैक्टिस के लिए आया तो आप उसे बिना कोई पोजीशन वगैरह बताए हुए कि रनिंग कैसी पोजीशन ले सकते हो, क्या आप उसको प्रैक्टिस कराओगे? तो देखते हैं कि चार्ल्स फ्रांसिस ने उन्होंने क्या कहा है आप इस टॉपिक के बारे में। तो उन्होंने कहा ये एथलीट हाई इंटेंसिटी वर्क करते हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि ये हमारी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम ये ऐसे एथलीट है जो कि हाई इंटेंसिटी वर्क करते हैं और गलत टेक्निक के साथ करते हैं, क्योंकि हमको टेक्निक तो पता नहीं होती कि कौन सी टेक्निक का यूज करना है और किस तरीके से पोजीशन लेते हैं। लेकिन मैं उसके वर्कआउट की इंटेंसिटी कम कर दूंगा और उसकी टेक्निक क्वालिटी को इंप्रूव करूंगा। इसमें कहा है कि जो भी एथलीट अपना जो ऐसा करता है कि जो वर्कआउट ज्यादा करता है और उसको टेक्निक नहीं पता है, तो मैं उसका जो वर्कआउट इंटेंसिटी है, मतलब जो ज्यादा मेहनत करता है उसको कम कर दूंगा, लेकिन जो उसकी टेक्निक है, कैसे आप अपना स्टार्टिंग पॉइंट है, ये सब मैं उसको बताऊंगा। लेकिन जब वो इस वर्कआउट को फॉलो करेंगे तो वे स्ट्रेस और अपसेट होंगे इस पीरियड में, क्योंकि वे हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं फॉलो कर रहे हैं। देखिए पहले कोई एथलीट ज्यादा प्रैक्टिस करता था, लेकिन अब वो प्रैक्टिस कम कर रहा है, वो अपनी टेक्निक वगैरह पर ध्यान दे रहा है, तो वो इसमें लिखा है कि वो थोड़ा स्ट्रेस्ड भी होंगे और थोड़ा दुखी भी होंगे, क्योंकि वो पहले से ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसमें लिखा है फिर भी उनकी बॉडी पेन करेगी और वो ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उनकी बॉडी पेन करेगी। ऐसा इसलिए होता है कि हम कोई टेक्निकल वर्कआउट भी करते हैं, कोई टेक्निक का भी वर्कआउट कर रहे हैं, तब भी हमारी बॉडी पेन करती है और वो समझ नहीं पाएंगे ऐसा क्यों हो रहा है। और इसमें लिखा है कि वो टेक्निक वर्कआउट करेंगे फिर उसकी बॉडी पेन करेगी, और ज्यादा इंटेंसिटी वर्क का मतलब कुछ ज्यादा वर्क नहीं करेंगे फिर भी उनकी बॉडी पेन करेगी, और टेक्निक वर्क करने पे उनकी टेक्निकल जो वर्क करेंगे
उन पे उसके साथ उनकी बॉडी है वो पेन करेगी। लेकिन ऐसा क्यों? और रियलिटी ये है कि वे हार्ड वर्क कर रहे हैं, और इसमें लिखा है कि अगर आप टेक्निक पे भी वर्क कर रहे हैं तो रियलिटी ये है कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपने वर्क को रिड्यूस कर रहे हैं। जैसे वो पहले काम करते थे, पहले पहले लेकिन लेकिन ये वर्क मोर इफेक्टिव है। जैसे वो पहले काम करते थे, पहले ज्यादा रेपिटेशन लगा देते और अपनी अपनी टेक्निक वगैरह पे ध्यान नहीं देते, लेकिन ये वर्क ज्यादा इफेक्टिव है। ये वर्क जो करेंगे, जो टेक्निक पे वर्क करेंगे, वो ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ये स्प्रिंट पोजीशन को होल्ड करना सिखाएंगे। और ये बताएंगे कि आप इसमें सबसे मैं बता दूं, स्प्रिंट टेक्निक में स्प्रिंट पोजीशन होल्ड करने पर ज्यादा फोकस दिया है, क्योंकि स्प्रिंट पोजीशन होल्ड करना हम पहले 2-3 लेक्चर में पढ़ चुके हैं, और इसी में भी ये बताएंगे कि आप कैसे अपनी स्प्रिंट पोजीशन है उसको होल्ड कर सकते हो। और इसमें टाइम लगता है, और इसमें बताया है कि आप जो स्प्रिंट पोजीशन को होल्ड करना सीखेंगे और उसमें टाइम लगता है, और फिर आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और अगर आप ये करते रहोगे, स्प्रिंट पोजीशन होल्ड करना सीख जाओगे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा। और टेक्निक इंप्रूव में टाइम लगता है और रिजल्ट भी लेट आते हैं। और उसमें बताया कि आपकी जो टेक्निक है उसको इंप्रूव होने में भी टाइम लगता है, और इनके रिजल्ट है वो भी बहुत लेट आते हैं। जैसे कि हम अपना पोजीशन अभी तक पोजीशन होल्ड करना नहीं सीख पाए हैं, तो इसमें टाइम लगेगा और इसके रिजल्ट है वो भी लेट आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मैं आपका दोस्त लक्ष्मण ठाकुर, जय हिंद साथियों।